एक गांव में एक चाचा और एक भतीजा अपने अपने परिवार के साथ रहा करते थे। चाचा का नाम टिंकू था। वह उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनके बच्चों के साथ रहा करते थे। टिंकू बड़ा ही सीधा साधा, गरीब और ईमानदार था। वह अपने खेतों में काम करके उससे जो अनाज उगता था, उसी से उनका गुजारा होता था। वहीं दूसरी ओर जगत अपने पत्नी कमला के साथ रहा करते थे। जगत होशियार और अमीर था। जगत एक कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन वही उसकी पत्नी कमला काफ़ी लालची थी और उसे जायदाद इकट्ठा करने का बहुत ही लालच था। एक दिन कमला जगत से कहने लगी, देखो जी, आपके चाचा के पास सारे ज़मीन है और वह सारे ज़मीनों में खेती करते हैं और उससे जितना अनाज उगता है वह सारा अपने पास रख लेते हैं। सारे ज़मीनों को अपने नाम कर लो। वही जगत उसके पत्नी के बहकावे में आ जाते हैं और सारे ज़मीनों को अपने नाम करने के लिए उसके चाचा के पास चले जाते हैं। चाचा, आपने सारे ज़मीनों को अपने पास रखे हैं। आज से वो सारी ज़मीन मेरी है। उसे मैं अपने नाम से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अरे बेटा, सारी ज़मीन अगर तुम अपने नाम कर लोगे तो मैं क्या करूँगा? मैं कैसे अपनी बीवी बच्चों को पालूँगा? मैं कुछ नहीं जानता। अब वह सारी ज़मीन मेरी है। बस आपको पहाड़ी वाला ज़मीन दे दिया जाता है। अरे बेटा, उस पहाड़ी वाले ज़मीन को लेकर मैं क्या करूँगा? उसमें तो कुछ भी नहीं उगता है और वहाँ पर जंगल ही जंगल है। वहीं टिंकू के पास कोई ज़मीन न होने करके गरीब और लाचार बन जाते हैं। उसके पास खेती करने के लिए कोई ज़मीन नहीं बचता है। कुछ दिन बाद सारे अनाज खत्म हो जाने के बाद उसके पास कोई और उपाय नहीं बचता है। वही टिंकू सोच में पड़ा रहता है कि क्या किया जाए। तभी टिंकू की पत्नी लक्ष्मी कहती है कि अरे देखो जी, वह जो पहाड़ी वाला ज़मीन है ना, उसको ही खोद के हम उपजाऊ के काबिल बना लेते हैं। अरे भाग्यवान, वहाँ पर क्या उगेगा? वह तो जंगल ही जंगल है, उसमें कुछ नहीं होगा। आप एक बार मेरे साथ चलो और हम दोनों मिलकर वहाँ काम करेंगे। टिंकू और उनके पत्नी दोनों खेतों में काम करने के लिए पहाड़ी वाली ज़मीन पर चले जाते हैं। थोड़ा सा खुदाई करने के बाद उसे सोने का एक घड़ा मिलता है, जिसके साथ ही वह बड़े अमीर हो जाते हैं। फिर वह अपने घर और मकान को पक्का मकान में बदल लेते हैं। इस तरह टिंकू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।